खैर एनीवेज मेरा अभी पिछले महीने एक्सीडेंट हुआ था। दो जाहिल लोग सिग्नल तोड़ के आ रहे थे। एक 1 to 5 पे था और दूसरा मैं। तो उससे मतलब प्री प्री प्लान था कि उससे अगले दिन मैं और मेरे दोस्तों ने क्रिकेट खेलने जाना था। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। अगले दिन मेरा दोस्त मुझे कॉल करके बोलता है कि यार क्या सीन मिला है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं नहीं आ सकता। कहता है तो क्या हुआ, आजा लेग एम्पायर बन जाना। फिर मैं चला गया और बहुत बुरा सीन हुआ। मुझे लगता है गलती भी मेरी थी क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ। हाँ, और अभी तक मैं इस साल 22 साल का हो गया हूँ और मेरे हर बर्थडे पर मेरी मामा आके मुझे कहती हैं कि बेटा कब बड़े होगे। मुझे समझ नहीं आती थी कि मामा क्या कहना चाह रही हैं कि लाइक हाइट तो अब नहीं बड़ी हो सकती, दाढ़ी नहीं आ रही उस पर शेम कर रही हैं, वो तो जीन्स का मसला है, तो जोक्स ऑन यू मॉम। क्या कहना चाह रही हैं। फिर मुझे एक बंदा मिला, वो मुझे कहता है कि एक्चुअली आप बड़े तब होते हो जब आप बिजली का बिल भरते हो। बोला अच्छा बिजली के बिल की बात है। मैं घर गया, मैंने मामा को बोला कि मामा मुझे 1 साल दे दे, मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी, मेरी जॉब लग जाएगी और मैं घर छोड़ दूंगा। और ना 20s में आके मुझे काफ़ी सेल्फ रियलाइजेशंस हुई हैं कि जैसे ख़वातीन को मेरे बारे में बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। और वो ये है कि रिसेंटली मैंने 2 ख़वातीन को अपने बारे में बात करते हुए देखा कि यार ये हारिस के कान देखे, ऐसे कान मेरे तो में पैदा ही नहीं होती। एक और थी, वो कहती हैं ऐसे कान मेरे तो मैं खुदकुशी कर लेती। और वो दोनों ख़वातीन मेरी खाला और मामा थी। आप मेरे कान देखें, दीज आर लाइक द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ जॉन सीना, यू कांट अनसी देम। अजीब, आप ये कुछ एक्स्ट्रा ही है यार। और दुनिया में ना एक्स्ट्रा चीज़ों का कुछ पर्पस होता है, कुछ फ़ायदा होता है, इनका नहीं है। ऐसे नहीं कि मुझे दीवार के पार से आवाज़ सुनाई देती है और मैं सुन के बता देता हूँ कि फुप्पो साथ वाले कमरे में खाला आपको बदशक्ल बोल रही हैं। ऐसा कोई सीन नहीं। ऐसा होता तो बहुत फ़ायदे होते, जैसे लोग मुझे हायर करते कि मोबाइल चोरी के केसेस रुक जाते, कि लोग मुझे अनआर्म्ड गार्ड हायर करते हैं, मैं दूर से सुन के बता देता कि आगे मोबाइल चोर है। खैर है, अब ये नहीं है ऐसा। और मेरे आप लोगों को लग रहा हो कि मैं अपने दोस्तों से बहुत बुली होऊंगा, ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, बस मैं उन लोगों से बुली हूँ जो आपकी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी लोग होते हैं, जैसे उनको हम कहते हैं रिश्तेदार। हाँ, उनसे मैं बहुत बुली हूँ। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ मुझे कहते हैं हारिस तुम्हें पता है तुम्हारे कानों के साथ छोटा सा मुंह लगा हुआ है, हा 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 हा। अजीब घटिया लोग हैं। मुझे कहते हैं कि हारिस तुम्हारे कान बड़े अच्छे हैं, कहाँ से लगवाए हैं। बोला खाला बदतमीज़ी ना करें, आपकी बहन ने पैदा किया मुझे। तो अब ये हैं यार, ये मसले हैं। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं वो बहुत बदतमीज़ हैं, मुझे कहते हैं हारिस तुम्हारे कान इतने बड़े हैं तुम इनसे उड़ सकते हो। मैं बोला आपका मुंह इतना छोटा, आप इसको बंद रख सकते हैं। उनको गलत प्रूफ करने के लिए मैं दूसरे फ्लोर से छलांग मार ली और मैं उड़ गया। अब कुछ रिश्तेदार तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है ना, वो मुझे बुलाते ऐसे, हाँ याजूज माजूज। उनके घर जाओ, टेबल लगती है, सब खाना खाते हैं, मुझे कहते हैं तुम जाओ दीवार चाट लो। अजीब यार, घटिया लोग हैं। तो मैं कभी भी ना ऐसे लोगों से बुली नहीं हुआ एक्सेप्ट फॉर माई रिश्तेदार्स, अनटिल बॉलीवुड के एक मनहूस एक्टर ने पीके रिलीज़ की थी। उसके बाद मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे आवाज़ें आ रही हैं पीके पीके पीके। एक दफ़ा तो मेरी फट गई, मैं कब्रिस्तान से जा रहा था, वहाँ मेरे रिश्तेदार दफन थे। तो ये होता है यार, ये बहुत बुरा है मेरे साथ। और मैंने ना अपने कानों की वजह से स्कूल में बहुत पैसे कमाए हैं। ये देखें, बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोगों को। तो अब स्कूल में तो कमाया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब मैं ऐसी हरकतें नहीं करता। बचपन में होता था कि मुझे रिश्तेदार बुला के, चाचू बुला के बोलते थे कि बेटा मेहमान आए, इनको कान हिला के दिखाओ। अब मैं 22 साल का हूँ, अभी भी चाचू बुला के कहते हैं कि बेटा कान हिला के दिखाओ। मैं कहता हूँ चाचू मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या कर रहे हैं आप, कुछ लिहाज कर लें। तो फिर चाचू ऐसे पैसे फेंकते हैं और मैं कान हिलाना शुरू कर देता हूँ। इतनी देर में मामा आते हैं कि बेटा यही कर लो, बिजली का बिल तो दे दोगे। अब है खैर ये। और मैं ये देख रहा था कि हमारी कौमी ज़ुबान जैसे उर्दू है और हमने इसका बेड़ा गर्क किया हुआ है। हमने इसके साफ़ सुथरे अल्फाज को भी गाली बना दी। जैसे एक लफ्ज़ है साला, ये एक रिश्ता है, इसको हमने गाली बना दी है। तो मैंने तो सोच लिया मैं कभी अपने साले को साला कह के नहीं बुलाऊंगा। मैं उसको ऐसे बुलाऊंगा कि यार ये इनसे मिलिए, इनका नाम फ़ारूक है और उन्होंने मुझे अपनी बहन का रिश्ता दिया। कोई गंदी बात तो नहीं है ना यार। और आप उर्दू में किसी को कंसोल भी नहीं कर सकते यार। मेरा एक दोस्त है, उसकी
दादी का इंतकाल हो गया था, ठीक है। तो मैं उसके पास गया, मैंने बोला यार बड़ा अफसोस हुआ ये देख के कि तुम्हारे अब्बू यतीम हो गए और तुम्हारे दादा रंडवा हो गए। वो उसने ऑफेंस ले लिया यार।